तो हे गाइस, ये है हेल्स ऑफ पैरास एंड में सीजन 2 का 5वां एपिसोड। तो इस एंड में के लास्ट में हमने देखा था कि शॉन डिसाइड करता है कि अब हमें दो टीम में बढ़ जाना चाहिए। पहली टीम इसके रूट वाले रास्ते को सेफ रखेगी और दूसरी टीम एलेक्सर ढूंढेगी, और ये सभी लोग इसकी बात मान जाते हैं। और तभी हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फूची कहता है ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कैसे भी करके एलेक्सर को ढूंढना होगा और जिंदा इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। ये लोग सोचते हैं कि अपने प्लान को किस तरह फिगर आउट करे और इन्हें अभी किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये सभी लोग इस आइलैंड से जिंदा कैसे निकलेंगे। और तभी माई फूची को बताती है कि हो रहा है ये बहुत ही बड़ा कासल है जो फर्स्ट एम्परर के लिए बनाया गया था, और यहीं पर एलेक्सर को पूरा किया जाता है। और यहाँ पर माई एक और रास्ता बताती है जो वाटर से होते हुए जाता है, पर लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सी क्रीचर्स है, और अगर वो छोटी बोट लेके वहाँ से निकलते हैं तो वो सभी उनके ऊपर अटैक करेंगे। और एक बहुत ज्यादा अच्छे शॉर्टमैन के लिए भी पानी के अंदर लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये लोग बात करते हैं होराई के अंदर एक ऐसा वाटर गेट है जहाँ के क्रीचर्स को ट्रेन किया गया है वहाँ से निकलने वाली बोट के ऊपर ना हमला करने के लिए, और ये चीज ने भी नोटिस की थी। और तभी सागरी माई से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि एलेक्सर को कहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर माई कहती है जहाँ पर मेरी और रियोन की रिसर्च लैब है वहीं पर एलेक्सर रखा हुआ है, और वो जगह दुश्मन की टेरिटरी के अंदर है। और यहाँ पर शियोन डिसाइड करता है कि वहाँ पर यूजुरिया और सिर्फ गाविमारू जाएंगे क्योंकि वो दोनों एक असैसिन है और उन्हें अपनी प्रेजेंस को छुपाना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। और फिर यहाँ पर यूजुरिया सबको दिखाती है कि वो किस तरह अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है, और देखते देखते वो गायब हो जाती है। और वो कहती है कि जब भी तुम कुछ बोलोगे तो ये चीज डीएक्टिवेट हो जाएगी, और वो कहती है ये चीज उसके टेंशन के खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा काम आई थी, और अगर ये सब लोग इस चीज को सीख लेते हैं तो वो उनके काम ही आने वाली है। और फिर गाविमारू इन सभी को सिखाता है कि किस तरह अपनी टाव का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और सामने वाले की टाव को उसी के खिलाफ यूज करते हैं। और यहाँ पर जो गाविमारू होता है, और फिर गाविमारू इन सभी को अपनी गर्दन डिसलोकेट करके दिखाता है, जो देखकर तो डर ही जाते हैं और गाविमारू से कहते हैं किस तरह तो हम मर ही जाएंगे। गाविमारू कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, और फिर गाविमारू सभी को अपने कंधे डिसलोकेट करके दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजुरिया इन सभी को ध्यान लगाने के लिए कह रही होती है, पर लेकिन वो सागरी को छेड़ रही होती है और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी कहती है। और शाम होने तक ये सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और यहाँ पर तामिया कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तोमा तामिया को देखकर कहता है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता हूँ, जिस पर तामिया गुस्से में कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है हम फाइट करते हैं, और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनाऊंगा। और बस इनकी ऐसी बहस चल रही होती है, और यहाँ पर जो सागरी होती है वो इन्हें देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, पहले हम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे पर लेकिन अब इस आइलैंड से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और फिर इसके बाद जो शॉन होता है वो इन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट देता है जिस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। और ये सब चीज मैंने इन सभी लोगों को बताई है कि 5 तरह के एलिमेंट होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और अगर इन सभी को अपने टाव के एट्रीब्यूट पता है तो किसी भी टेंशन के साथ फाइट कर सकते हैं, और ये चीज टेंशन के साथ भी होती है, उनके भी अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और यहाँ पर जो गाविमारू होता है वो तामिया के साथ होता है और उसका एट्रीब्यूट फायर होता है। और यहाँ पर शॉन बताता है कि 2 तरह के यूसेज होते हैं, पहला रिस्टोरेशन और दूसरा हैंडरिंग। पहला होता है कि सामने वाले की टाव से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, और दूसरा कि वो हमें कमजोर भी कर सकता है। ये सब अपनी अपनी कंपैरेटिव पे डिपेंड करती है। यहाँ पर शॉन कहता है अगर ये लोग रिस्टोरेज पार्ट पे होते हैं तो इनकी टावर टेंशन से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मतलब कि उनसे ये लोग इजिली जीत जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा हो जाता है तो इनको वहाँ से भागना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मे होती है वो सभी को बता देती है कि किस टेंशन का कौन सा एट्रीब्यूट है, और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये किस टेंशन से किस तरह की फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉन डिसाइड करता है कि जो पहला ग्रुप है वो होराई में जाकर वाटर गेट को खोलेगा ताकि ये सब लोग वहाँ से एग्जिट करे, और जो दूसरा ग्रुप है वो कैसे भी करके एलेक्सर को ढूंढेगा। पर लेकिन यूजुरिया बहुत ज्यादा डर रही होती है, और तभी जो गाविमारू होता है वो मे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस आइलैंड के ऊपर काफी समय से हो और तुम ऐसे जाना भी चाहती हो, पर लेकिन तुम अभी तक गए क्यों नहीं, और तुम उस दिन मुझे ये बात बताने वाली थी पर लेकिन मैं सुनने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, पर लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। और तभी माई कहती है कि जब वो पहली बार रियोन से मिली थी तब वो एक अलग पर्सन था, पर लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, और वो इस आइलैंड से जाने से पहले अपने क्रिएटर से मिलना चाहती है, और वो पूछना चाहती है कि वो आखिर बदल क्यों गए और उसने इतने इंसानों को क्यों मार दिया। और बस वो इसीलिए उनसे एक बार मिलना चाहती है और पूछना चाहती है कि आखिर वो लोग क्यों बदल गए। और यहाँ पर माई रोने लगती है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं ठीक है अगर तुम उनसे एक बार मिल लोगी फिर क्या करोगी। माई कहती है मैं उनसे मिलने के बाद इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। और इस बात से गाविमारू बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा होता है, क्योंकि तुम भी जानते हो गाविमारू ये सब कुछ छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो गाविमारू माई से कहता है ठीक है मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें टेंशन को दिखाया जाता है। ये लोग एक रिचुअल कर रहे होते हैं और इनका ये रिचुअल पूरा हो गया होता है। और यहाँ पर जो चौबे होता है वो कहता है कि इसका कुछ फायदा भी है, जिस पर ये कहती है हम इसे बहुत समय से करते आ रहे हैं तो शायद इसका कुछ अच्छा फायदा होता होगा, पर लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और तभी पीछे से वही टेंशन आ जाता है जिसने चौबे को पहली बार फाइट की थी और उसे पिट में फेंक दिया था। और यहाँ पर टेंशन चौबे से बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन चौबे उसके अटैक को इजीली पकड़ लेता है। और यहाँ पर
पर चौबे रियलाइज करता है कि वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर रियोन आ जाता है और वो लोगों को रोकते हुए कहता है कि चौबे उसका एक टेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उससे दूर रहो। और फिर वो चौबे को अपने साथ लेके जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चौबे के हाथ में थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है, पर लेकिन वो अपने आप को हील कर लेता है क्योंकि वो टाओ का वो और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और इसीलिए अब वो देख सकता है कि रियोन कितना ज्यादा पावरफुल है और बस उसे यहाँ पर रह के इन सबकी कमजोरियों के बारे में पता करना है। और तभी रियोन उसे एक कमरे में लेकर आता है और हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फूल देखते हैं जिसे बांको कहा जाता है। और यहाँ पर रियोन बताता है कि एक इंसान से बहुत ही ज्यादा कम टाउ निकलती है और यहाँ पर जो ये फूल है वो बहुत सारे इंसान को एक साथ कनेक्ट कर सकता है और उन्हें 10 में बदल सकता है, पर लेकिन इन पावर की एक लिमिट है। और हम यहाँ पर बहुत सारे इंसानों को इस फूल से कनेक्ट हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर चौबे सोच रहा होता है कि आखिर ये सब लोग इतने सारे 10 का करेंगे क्या ये लोग उस टैन का इस्तेमाल करके तोमा को भी बदल देंगे। चौबे यही सब सोच रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी रियोन कहता है देखो तुम्हारी टाव किस तरह बढ़ रही है, बस यही एक चीज है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी टाव इतनी ज्यादा अनोखी और सबसे अलग है। और तुम्हारी टाव को समझने के लिए मुझे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, वापस से ठीक हो जाएंगे। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ जिससे तुम अपनी टाव को और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी सीन चेंज होता है और हम गायमारू, सागिरी और यूसुरिया और मेरे को देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों का प्लान होता है कि रात के समय ही होराई में आकर एलेक्सर को ढूंढेंगे, क्योंकि इन लोगों को मैंने बताया था कि रात के समय जो प्लांट है वो थोड़े वीक हो जाते हैं और इनका असर तोशी के ऊपर भी होता है, मतलब कि वो भी थोड़े वीक हो जाते हैं। और ये प्लान थोड़ा रिस्की है पर लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है। तो ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, मतलब कि इन्हें रास्ता नहीं पता होता है, तो इन्हें अपनी आंखों की जगह अपने टाव का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पर सबसे ज्यादा टाव है वहीं पर एलेक्सर होगा। और इन लोगों ने कुछ सिग्नल भी बनाए होते हैं। ब्लू निशान का मतलब है कि सब कुछ ठीक है और रेड निशान का मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो हो रहा है वो दो हिस्सों में बटी हुई है और अंदर की तरफ काफी सारे महल है जिसके अंदर अलग अलग टेंशन रहते हैं। और जो मैं होती है वो बताती है इन सभी के बारे में और वो कहती है पैलेस के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है और बोचू पैलेस के अंदर टोफा और टाफा इमॉर्टैलिटी के बारे में पता करती है कि किस तरह अमर बना जा सकता है। और यहाँ पर मैं और भी पैलेस के बारे में बताती है कि वहाँ पर कौन सा टेंशन रहता है और वो वहाँ पर क्या करता है। अब मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। और वो बाद में कहती है अगर हमें 10 को ढूंढना है, मतलब कि एलेक्सर को ढूंढना है, तो हमें रेड 10 पैलेस के अंदर जाना होगा। वैसे तो वहाँ पर रियोन रहता है पर लेकिन रात के समय वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब इन्हें पता है कि अब इन्हें किस पैलेस में जाकर 10 को ढूंढना है। वहाँ पर बहुत सारी कॉर्पसेस होगी, मतलब की लाशें होगी, तो बहुत सारी टावर भी होगी, तो उन्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो मैं होती है वो रोने लगती है उन लाशों को देखकर और सागरी भी बिल्कुल भी नहीं देख पा रही होती है। गायमारू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे इन सब चीजों की आदत है। और यहाँ पर यूजुरिया और गायमारू अपनी प्रेजेंस को छुपाकर बहुत सारे तोशी को मार देता है क्योंकि अभी के समय वो थोड़े से कमजोर है। और यहाँ पर गायमारू और यूजुरिया एक एक करके सभी तोशी को मार देते हैं। सागरी सोच रहे होते हैं कि कल के कल हम सभी लोग इस आइलैंड को छोड़कर निकल जाएंगे। और यहाँ पर गायमारू उस रेड पैलेस को ढूंढ लेता है और जब वो उसके दरवाजे खोलकर देखता है तो उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब उसे टॉप बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती है। लेकिन तभी गायमारू को बीचों बीच किसी इंसान की टॉप फील हो रही होती है और हम देखते हैं ये रियोन है जिसने अपनी प्रेजेंस को भी छुपा लिया होता है। वो उन सभी को कहता है मैं जानता था तुम लोग भी ऐसे ही आओगे। यहाँ पर मैं रियोन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रियोन बोलता है कि हमारे पास एक इंसान है जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, मतलब कि इमॉर्टल कैसे बने। और हमें दिखाया जाता है कि जो रियोन है उसने चौबे के हाथ पैर काट के उसके ऊपर रिसर्च की होती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। और यहाँ पर चौबे इन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उन लोगों के साथ था और वो अपने भाई टोमा की टाव को महसूस कर सकता है और जब से उसने उसे घायल किया तब से वो और भी ज्यादा उसे महसूस कर पा रहा है। और जो बताता है वो जिनके साथ यहाँ पर आया था वो सभी उसके दुश्मन है और वो लोग अभी आसपास ही कहीं पर है। और जो नए लोग आइलैंड के ऊपर आए हैं चौबे उनके बारे में भी इन्हें बता देगा जब वो सब इसकी रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि चौबे इन सभी के साथ में है। पर लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जो कंडीशन हमें तो नहीं बताई गई है। और तभी सीन चेंज होता है और हम रियोन को देखते हैं जो इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर रियोन कहता है कि तुम सभी इंसान मेरे ग्रैंड मास्टर के लिए ऑफरिंग का काम करोगे, मतलब कि उनके लिए बलि चढ़ोगे। और जिस तरह मैं तुम्हें अभी पकड़ने वाला हूँ उसी तरह सभी टेंशन तुम्हारे सभी दोस्तों को पकड़ लेंगे और तुम्हें एक रिचुअल में शामिल करेंगे, मतलब कि इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ चीज गायमारू ने पहले ही सोच ली थी। उसने कहा था कि अगर किसी का टेंशन से सामना होता है तो वो वहाँ से भाग जाए, बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश ना करे। पर लेकिन अगर टेंशन से सामना हो जाता है तो समझ लेना कि हमारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और मैं यहाँ पर गायमारू की शक्ल दिखाई जाती है, मतलब कि वो कह रहा होता है कि अब तो हमारे एल लगने वाले हैं। तो हे गाइस, ये वीडियो पे खत्म होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बता देना और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा जोरदार होने वाला है, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।